हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के तीसरे चैप्टर की रीडिंग में। तो तीसरे चैप्टर का नाम है शांति में समाज की ओर। तो श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वित्। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और शरीर को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र खेत होता है जो यह शरीर है, और क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का ज्ञाता व्यष्टि जीवात्मा है। यदि खेत में कुछ उपज करनी है तो उसके लिए कोई किसान होना चाहिए, और यदि इस शरीर को जिसकी तुलना क्षेत्र से की गई है खेती करने में लगाना है तो इसका कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए जो इसका संस्कार तथा विकास कर सके। इसी अभी हमारे पास ये भौतिक शरीर है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसका अनुशीलन उचित ढंग से करें। इस संसार या विकास को अकर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कुदाल लेकर खेत को निराने आ सकता है, अथवा यह व्यक्ति केवल काफ़ी या चाय पीने के लिए भी आ सकता है। हमें यह विशेष प्रकार का शरीर सुसंस्कृत और विकसित करने तथा अपने इच्छानुसार इंद्रियों के आवश्यक विषयों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यह शरीर श्री भगवान का उपहार है। भगवान बड़े दयालु हैं और यदि कोई व्यक्ति उनसे कुछ चाहता है तो वे उसे दे देते हैं। वे कहते हैं, अच्छा ठीक है, या ले लो। भगवान से हमारा संबंध वैसा ही है जैसा एक पिता से पुत्र का होता है। पुत्र कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने पिता से हट कर सकता है और पिता उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम जो वस्तु चाहते हो वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। पिता उससे कहते हैं, प्रिय पुत्र, उस वस्तु को मत छुओ, वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। किंतु जब बालक उस वस्तु के लिए हट पकड़ लेता है तो पिता उसे वह वस्तु लेने की अनुमति दे देते हैं। वत्सल पिता अपने पुत्र को वह सब देते हैं जो वह चाहता है। इसी प्रकार परम पिता भगवान अपने पुत्र पुत्रियों को वह सब देते हैं जो वे चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि सभी योनि के जीव भगवान की संतान है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदाः पिता। हे कुंती पुत्र, सभी योनियों का जन्म इस भौतिक प्रकृति के संभव होता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति माता हमें शरीर प्रदान करती है और पिता भगवान उस जड़ शरीर में आत्मा का गर्भधान करते हैं। आजकल एक ऐसा मिथ्या सिद्धांत चल रहा है कि मानव में ही आत्मा होता है और दूसरे प्राणियों में नहीं होता, किंतु हम वैदिक शास्त्रों के ज्ञात होता है कि पौधों तथा वृक्षों इत्यादि सम्मिलित करके 80 लाख से भी अधिक योनियां हैं और उन सब में आत्मा होता है, अन्यथा वे न उत्पन्न हो सकती न विकसित हो पाती। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि भौतिक संसार में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी, चाहे उनके जो भी रूप हो, उनकी संतान है। उनका भगवान से वही संबंध है जो एक पुत्र का पिता से होता है। इस कृष्ण भावनामृत का विशेष उद्देश्य आत्मा की स्थिति को भगवान से उनका संबंध समझाना है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धिं सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहों क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ, और यह शरीर को एवं इसके स्वामी को जानना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। यदि हम इस शरीर पर विचार करेंगे, यह अध्ययन करें कि हम वास्तव में यह शरीर है कि नहीं, तो यह हम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि हम
शरीर को जानने वाला आत्मा है, शरीर नहीं। यदि हम अपनी अंगुली पर ध्यान दें कि हम अंगुली है कि नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम अंगुली या शरीर का और कोई अंग नहीं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, वरन ये शरीर हमारा है। इसलिए हम कहते हैं यह मेरा शरीर है। इस आधुनिक सभ्यता में दुर्भाग्य से लोग कभी यह प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं निकालते कि वे क्या है या कौन है। वे केवल किसी कार्यालय या कर्मशाला, फैक्ट्री में दिन भर इसी धारणा से कठिन कार्य या घोर परिश्रम करते रहते हैं कि मैं यह शरीर हूँ। और यदि हम लोग ने पूछा आप कौन हैं, तो वे उत्तर देते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं स्वीडन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इत्यादि इत्यादि। ये तो शरीर की भिन्न भिन्न पहचानें या उपाधियाँ है। वास्तविक बात यह है कि हम ये शरीर नहीं हैं। यह शरीर केवल हमारा कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार एक किसान खेत नहीं है, उसी प्रकार हम शरीर नहीं हैं। शरीर अनेक प्रकार के हैं और उन शरीरों के अनुसार उनके क्रियाकलाप भी अनेक प्रकार के हैं। एक कुत्ता किसी विशेष प्रकार के कार्य से, एक बिल्ली किसी दूसरे प्रकार के कार्य से और एक मानव किसी और ही प्रकार के कार्य से आनंदित होता है। शरीर के अंतर के कारण कार्यों में भी अंतर होता है। जब हम सत्य के धरातल पर आते हैं और समझते हैं कि हम ये शरीरहीन है या नहीं है, तब हमारे कार्यकलाप भौतिक कार्यों से आध्यात्मिक कार्यों में परिणत हो जाते हैं। जब तक हम देहात्म बुद्धि से कार्य करते हैं, तब तक हमारे कार्य भौतिक होते हैं। किंतु जो ही हम समझने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तब हमारे कार्यकलाप उसी अनुभूति से प्रेरित होंगे, अथवा वे दैहिक या भौतिक स्तर से प्रेरित नहीं होंगे। शरीर से अलग अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। किंतु जब तक हम शरीर की पहचान से ही चिपके रहते हैं, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हम जीवन की देहात्म बुद्धि को अपनाए हुए हैं, तब तक हमारे सारे कर्म निष्फल रहेंगे। एक बालक का जन्म अज्ञानावस्था में होता है और यदि बड़ा होने पर भी वह देहात्म बुद्धि में ही रहता है, तो वह अंधकार में रहता है। उसकी स्थिति एक शूद्र जैसी है। वैदिक साहित्य में हम पाते हैं कि इस युग में जन्म से सब लोग शूद्र ही होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने माता पिता से प्राप्त हुए जन्म से ही संतुष्ट हो जाए, तो हम अपनी शूद्र की दशा में ही रहेंगे। हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करके ब्राह्मणत्व के स्तर तक ऊपर उठना पड़ता है। जैसा पहले कहा जा चुका है, अपवित्र जीवन के 4 मूल लक्षण हैं: अवैध कामोपभोग, नशीले पदार्थों का सेवन, मांस भक्षण और जुआ खेलना। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह की सीमा के बाहर काम भोग नहीं करना चाहिए। अतएव मानव समाज में विवाह की प्रथा है जो हमें कुत्ते बिल्लियों से पृथक करती है। हम चाहे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई कोई भी हो, हम विवाह प्रथा को स्वीकार करते हैं। इस प्रथा का उद्देश्य है अवैध काम संबंधों का निषेध। वैदिक पद्धति में नशीले पदार्थों के सेवन को ही हतोत्साहित किया गया है, न ही मांस भक्षण का भी समर्थन किया गया है, क्योंकि मानव प्राणियों को अहिंसक होना चाहिए। हमें प्रकृति से ने पर्याप्त अन्न, फल, दूध और शाक सब्जी दिए हैं, अतः बेचारे पशुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो हम अल्प पोषित रह जाएंगे, किंतु यह हम देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शिष्यों ने मांस भक्षण छोड़ दिया है, तो भी वे बड़े स्वस्थ रहते हैं, जबकि जो लोग मांस खा रहे हैं वे मांस खाने के बावजूद अधिक व्याधियों और अव्यवस्थाओं से पीड़ित हैं। जुए का भी निषेध किया गया है, क्योंकि यह मन को केवल उद्विग्न ही करता है। इस प्रकार यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिससे मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है। यह मार्ग प्रत्येक के लिए खुला है। ब्राह्मण वह है जो सत्यवादी, शुद्ध, सहनशील, सरल, ज्ञानवान है और भगवान में श्रद्धा रखता है।
वह अपने मन और इंद्रियों पर भी संयम रखता है। आज की परिस्थिति में ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल प्रायः हर कोई व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शरीर को बनाए रखने के लिए आहार, निद्रा, स्वरक्षण और मैथुन में पूर्णतया संलग्न है, जो पशु और शूद्रों के लक्षण है। मानव समाज में जब तक 4 विभाग न हो जो एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम करे, समाज में तब तक शांति नहीं हो सकती। ये 4 विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 विभागों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस प्रकार की है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। इस अवस्था का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। मानव समाज में मनुष्य के 4 वर्ग स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो, तमो गुण के अधीन कार्य कर रही है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य कर रहा है। किंतु जब तक हम इस त्रिगुणात्मक भौतिक प्रकृति के परे हो जाते हैं, तब वहाँ समता हो जाती है। उस समय ये सारे वर्ग और भेद नष्ट हो जाते हैं। अतः अब प्रश्न उठता है कि इस त्रिगुणमयी प्रकृति के पार कैसे पहुंचा जाए। इसका उत्तर है भगवान कृष्ण भावना भावित बनना है, भौतिक प्रकृति से परे जाना है। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं, हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं। मां च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतिच्चेतान् ब्रह्मभूताय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है और किसी स्थिति में उससे पतित नहीं होता, वह तत्काल प्रकृति के गुणों को लांघ कर ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के कार्यों में प्रवृत्त होता है, वह तत्काल ही दिव्य स्थिति पर पहुंच जाता है। मूल रूप से हम भौतिक पदार्थ नहीं, अपितु ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य का दर्शन मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भौतिक प्रकृति से निर्मित पदार्थ हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप यह है कि हम आत्मा है, ब्रह्म है, और हमें उसी मूल रूप को जागृत करना है। यह भौतिक जीवन एक व्याधिग्रस्त स्थिति है। जब हम ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं, तब हम फिर से हमारी स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं। जब हम 100% तुरंत प्राप्त हो जाता है, जब हम श्री कृष्ण की सेवा करते हुए भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं, तब हमारी स्थिति क्या होती है? क्या हम शून्य बन जाते हैं? कुछ दार्शनिकों का मत है कि इस भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के बाद, इस भौतिक शरीर के निर्वाण के बाद हम शून्य हो जाते हैं। यह एक भयानक सिद्धांत है। स्वभाव से एक जीव शून्य की ओर आकर्षित नहीं होता। हम कितने भी रुग्ण हो, कितने भी कारणों से कष्ट पा रहे हो, किंतु यदि हमारा डॉक्टर आकर हमसे कहे, लाइए मैं आपके प्राण लेकर आपकी सारी व्याधियों को समाप्त कर देता हूँ, तो हम तुरंत कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे मारने के बजाय मुझे रोग से कष्ट पाने दीजिए। हम मात्र अपने दुखों का अंत करने के लिए भी मारे जाना पसंद नहीं करते। यह प्रकार एक सिद्धांत की भौतिक जीवन के पश्चात शून्य ही रह जाता है, तनिक भी आकर्षक नहीं है। और न यह तथ्य कि हम तो सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सनातन है, आनंदमय और ज्ञानमय है। हम उन परम भगवान के अंश है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और हम लोग गुण की दृष्टि से उनसे अभिन्न है। समुद्र के जल की एक बूंद चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसकी ही उतनी खारी होती है जितना कि पूरा समुद्र। इसी प्रकार भले ही हम केवल सूक्ष्म अणु आत्मा क्यों न हो, हम में भी वे सभी गुण विद्यमान हैं जो
परम आत्मा में है। हमारे शून्य होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक जीवात्मा के रूप में हमारे आध्यात्मिक गुण धर्म अपनी अनंत विविधता में वही है जो भगवान के हैं। किंतु यदि इस भौतिक जीवन में निराशा के कारण हम आत्महत्या कर ले तो उससे हमारे दुखों का अंत नहीं होता, अपितु हम और दूसरे दुखों को उत्पन्न कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है किंतु उसमें सफल नहीं हो पाया, किसी प्रकार बच जाता है, तो वह राज्य के विधान के अनुसार दंड का भागी होगा। उसी प्रकार प्रकृति के नियम आत्महत्या को एक अपराध का कृत्य मानते हैं। हमारे इस भौतिक जीवन का अंत केवल एक अनंत सच्चे आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के उपरांत ही हो सकता है। हमें केवल हताशा के कारण इस जीवन के दुखों का अंत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अभी तो हमें ऐसे कार्यों से संलग्न होना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक जीवन की उच्चता प्रदान करें। मानव समाज के 4 वर्ण की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्पन्न की गई विधि को सरलता से प्राप्त करने के लिए की गई है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी निम्न श्रेणी से उच्चतर स्नातकोत्तर श्रेणी तक पहुंचता है, उसी प्रकार 4 वर्ण चतुर्वर्णम का कर्म विभाजन हमें चेतना के निम्न स्तर से उठाकर श्री कृष्ण के चेतना में उच्चतर स्तर तक ले जाने के लिए किया गया है। यह प्रक्रिया सहयोग की एक प्रक्रिया है। मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर है, फिर भुजाएं, उदर और पैर। यद्यपि सिर सबसे महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है, तथापि पैरों का किसी अन्य अंग की उपेक्षा का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार मानव समाज के वर्ग विभाजन में कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों की उपेक्षा करके महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इन वर्गों में ब्राह्मणों को बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक वर्ग माना जाता है, क्षत्रिय को शासक और सैनिक वर्ग, वैश्य को व्यापार व्यावसायिक और कृषक वर्ग, और शूद्र लोग सामान्य श्रमिक वर्ग है। प्रत्येक सुव्यवस्थित समाज में इन सभी वर्गों की आवश्यकता होती है। यदि वे कृष्ण भावनामृत की प्रगति में परस्पर सहयोग करते हैं तो उनमें संघर्ष होता ही नहीं है। वर्तमान सामाजिक स्थिति में भी हम देखते हैं कि हम उन्हीं 4 वर्गों में रह रहे हैं, किंतु हम में सहयोग नहीं है। हर कोई असंतुष्ट है। आजकल पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में बड़ा भारी संघर्ष है, क्योंकि उनमें कोई सहयोग नहीं है, केवल संघर्ष है। विभिन्न वर्गों में यह सारा संघर्ष कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण है। वस्तुतः जब तक कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं होता तब तक सहयोग की थोड़ी सी संभावना नहीं है। मानव समाज के समस्त अंगों में तालमेल के लिए कृष्ण भावनामृत नितांत अनिवार्य है। हम चाहे किसी भी वर्ग के क्यों न हो, यदि हम कृष्ण भावनामृत से युक्त होकर सहयोग करें तो विश्व के सारे शांति स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत समाज के सभी वर्गों की एक अनिवार्य आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्ययन और प्रत्येक निष्कर्ष कृष्ण भावनामृत की ओर निर्देश करता है। श्री कृष्ण जो भगवद गीता के वक्ता है, सदैव अपनी व्यक्तिगत भक्ति पर बल देते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त्वेव आत्मनं मत्परायणम। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। निसंदेह इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा हो। संपूर्ण भगवद गीता में माम शब्द पर बल दिया गया है। माम का अर्थ है मुझको, कृष्ण को, किंतु बहुत से धृत लोग माम का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को करते हैं। जब मैं कहता हूँ मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि मैं आपसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक गिलास पानी लाने के लिए कह रहा हूँ? यहाँ व्यक्ति विशेष के बारे में कहा गया है, किंतु ये लोग शब्दों की माया जाल से मुझे या मैं का तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति करते हैं। परिणाम स्वरूप जब श्री कृष्ण मैं कहते हैं तो धृत लोग उस मैं को अपने खुद के साथ जोड़ देते हैं। यह बड़ा भारी अनर्थ है। यदि भी भगवद गीता विश्व में बहुत लोकप्रिय है, किंतु इन सारी
सांसारिक विद्वानों की गलत व्याख्या के कारण इसका तात्पर्य ठीक से समझा नहीं गया है। भगवद गीता में कहा गया है कि इस चातुर्वर्ण की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी, किंतु वे इस व्यवस्था से परे है। जब श्री कृष्ण एक अवतार के रूप में आते हैं तब वे किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में नहीं आते। वे ब्राह्मण या किसी और वर्ण के रूप में नहीं आते। जब श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तब वे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए थे। वसुदेव जी एक राज परिवार के थे, अतः वे क्षत्रिय थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक क्षत्रिय का कर्म किया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण क्षत्रिय जाति के थे। अनेक योनियों में श्री कृष्ण ने अनेक अवतार हुए हैं। एक अवतार में वे मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, मत्स्य जाति के एक सदस्य के रूप में, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि श्री कृष्ण मत्स्य है। यदि एक मछली को देखकर हम समझ ले कि श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य है तो यह हमारी भूल होगी। एक दूसरी दृष्टिकोण से निश्चित ही प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, किंतु श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु से पृथक है। यही श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, और यदि हम इस बात को समझ लें तो हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि श्री कृष्ण ने मानव समाज के 4 विभाग स्थापित किए हैं, तथापि वह उनमें से किसी में नहीं है। तस्य कर्तारमपि वासाम विद्वय कर्तरम अव्ययस। जो ही हम यह समझ जाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में अवतरित हुए थे, किंतु वे क्षत्रिय नहीं हैं, तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। यदि हम सोचें कि श्री कृष्ण एक विशेष ढंग से कार्य करते हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश दिया, वे अपने कर्मों की प्रतिक्रियाओं से बंधित हैं, तो हम भूल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न माम कर्म लिप्तंती, अर्थात मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। निष्कर्ष यह है कि हमें यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि जब श्री कृष्ण हम में से एक जैसे प्रकट होते हैं तब वास्तव में हम में से एक नहीं होते, वे दिव्य है। इस तथ्य का ज्ञान हमें विनम्र जिज्ञासा से प्रमाणभूत स्तोत्रों जैसे भगवद गीता ऐसे गुरु से प्राप्त करना चाहिए, जिसे कृष्ण भक्ति की पूर्ण अनुभूति हो चुकी हो। आज के युग में मानव समाज का प्रत्येक वर्ग सोचता है कि उसका निजी हित केवल इस शरीर का भरण पोषण करने में है। फलतः आज का समाज केवल बिल्ली, कुत्तों और सुअरों का समाज होकर रह गया है। वैदिक साहित्य में हम जान सकते हैं कि हमें केवल इस शरीर का पालन करने के लिए दिन भर कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हम बड़ा भारी परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि हम इन इंद्रियों की तृप्ति करने हेतु इस भौतिक प्रकृति को वश में करने के लिए प्रयत्नशील है। जो यह समझ जाता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक पदार्थ के मूल है, प्रत्येक वस्तु के स्तोत्र है, वह ईश्वर परम कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण सर्वोपरि नियंता है, यह इस वाक्य का अर्थ समझ सकता है। इस ब्रह्मांड में अनेक ईश्वर या नियंता है, किंतु श्री कृष्ण उन सबों में सर्वोपरि है। कृष्ण भावनामृत हमें यह ज्ञान प्रदान करता है। इस ज्ञान के बिना हम अपने वास्तविक स्वार्थ, सच्चे हित के संबंध में अनजान ही रहेंगे। आधुनिक समाज को बुद्धिजीवियों या ब्राह्मणों की अतिशय आवश्यकता है, जो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को सारे विश्व में प्रसारित कर सके। यह एक ऐसे समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जो केवल प्रकृति का शोषण करने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है। यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से अपने श्रेष्ठ ज्ञान और विवेक से समझने का प्रयास करें और सहयोग करें, तो सारे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। मूल रूप से यह प्रक्रिया बहुत सरल है। हमें केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का संकीर्तन करते हुए पूर्वोक्त 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना है। उन नियमों के पालन के द्वारा हम पापपूर्ण जीवन के 4 स्तंभों से बच सकेंगे और हरे कृष्ण मंत्र के
संकीर्तन के द्वारा हम श्री भगवान के निरंतर संपर्क में रहेंगे। इस प्रकार मानव समाज के सभी वर्गों में शांति स्थापित हो जाएगी। हरे कृष्ण। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज।